3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे, यानी यहाँ जो ए आई जे की वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पुट करनी है आपको, और हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2 ए आई जे, दूसरा पार्ट आई अपॉन जे दे रखा है, और तीसरा पार्ट ए आई जे 1 प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है। तो यहाँ से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो इस वाली मैट्रिक्स के अंदर पुट करनी है। ऐसे ही दोनों पार्ट से भी यही करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। चलिए करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट पार्ट है ए आई जे आई प्लस जे अपॉन 2 और आई प्लस जे का स्क्वायर दे रखा है यहाँ। तो बच्चों उसने 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी थी, तो 2x2 की मैट्रिक्स आप लोगों को पता होगी। A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है और A22 होता है, यानी जिसमें 2 तो रो होती हैं और 2 ही कॉलम होती हैं। तो ये उनकी वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालनी है चारों, और ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, पुटिंग ए यानी आई बराबर 1 और जे बराबर भी 1। तो आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो A11 हो गया, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4 अपॉन में 2 यानी 2 आएगा। फिर ऐसे 2 1 2 रखेंगे तो यानी आई 1 रखेंगे और जे 2 रखेंगे। पुटिंग आई इक्वल्स टू 1 रखेंगे और जे इक्वल्स टू 2 रखेंगे। तो क्या आएगा A12 में 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, आई की जगह हमने क्या पुट करा 1 और जे की जगह करा 2 पुट। 1 और 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन 2, ठीक। फिर A21 निकालेंगे, यानी आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 पुट करेंगे। पुटिंग हम क्या रख रहे हैं, आई की जगह तो 2 पुट करेंगे और जे की जगह करेंगे 1 पुट। तो क्या निकलेगा A21, ठीक। तो हम 2 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 2, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से। फिर हमें निकालना है A22, तो 22 मतलब आई की जगह भी 2 पुट करेंगे और जे की जगह भी आपको 2 ही पुट करना है, ठीक। चलिए, तो पुटिंग आई इक्वल्स टू 2 और जे इक्वल्स टू 2, तो A22 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन 2, यानी कितना आएगा आपके पास 8। बस ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या रखा है, ए मैट्रिक्स निकालना है। तो ए मैट्रिक्स कितना था A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो वैल्यू आप पुट कर देते हैं। A11 कितना आया था बच्चों 2, और A12 कितना आया था आपके पास 9 अपॉन 2, ठीक। तो A11 आया था आपके पास 2 और ये आया था आपके पास 9 अपॉन 2। फिर उसके बाद A21 9 अपॉन 2, और उसके बाद A22 कितना आया था 8। बस ये करना था आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो ए आई जे और आई अपॉन जे दे रखा है इक्वल टू में 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी थी। तो यहाँ पे आपको उसमें मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से वैल्यू निकाल के। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था 2x2 की मैट्रिक्स में A11 यानी A11 होता है, A12 12, A21 21 और A22 यानी कि 22, ये 2x2 की मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से इन चारों की वैल्यू यहाँ से निकाल के और इसमें पुट करनी है, ठीक है। पहली वाली वैल्यू आपको पता होगी आई की होगी और दूसरी वाली वैल्यू जे की होगी। तो हम क्या करेंगे, आई की जगह 1 पुट करेंगे और जे की जगह 1 पुट करेंगे। तो आप करेंगे पुटिंग
आई इक्वल्स टू 1 रखेंगे और जे इक्वल्स टू भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पे ए 11 हो जाएगा और 1/1 कितना हो गया 1। फिर उसके बाद आपको 1 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी आई की जगह 1 लेना है और जे की जगह 2 लेना है। पुटिंग आई की जगह तो 1 लेना है और जे की जगह आपको क्या लेना है 2। तो a 1 2 निकालेंगे तो आई की जगह आपके पास कितना है 1 है और जे की जगह 2 है, तो 1/2 हो गया, सॉल्व तो होगा ही नहीं है। फिर इसके बाद अब 2 1 निकालेंगे तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2। आई की जगह तो आप लेंगे 2 और जे की जगह लेंगे 1, तो a 2 1 निकलेगा, तो 2/1 2/1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 2 निकलेगा, पुटिंग आई की जगह भी आपको 2 लेना है और जे की जगह भी 2 लेना है, ठीक। तो a 2 2 निकलेगा 2/2 और 2/2 कितना हो जाएगा 1। बस अब इसको आप मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, इनकी जगह a11 की जगह 1 लेना है, a12 की जगह 1/2 लेना है, ऐसे 2 1 2 की जगह कितना लेना है 2 और 2 2 की जगह लेना है आपको 1। तो मैट्रिक्स हो गई आपके पास 1 1/2, उसके बाद 2 और 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आई है, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे, ये 1 को यहाँ लिखना था, थोड़ा सा इधर लिख दिया, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे अब हम। थर्ड पार्ट फोर्थ का ए आई जे ब्रैकेट में i + 2j का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो आपको वैल्यू क्या क्या लेनी है a11 a12 a21 और a22, ये वैल्यू लेनी है। तो चलिए करते हैं पुटिंग। आई की जगह आप लेंगे 1 और जे की जगह भी लेंगे आप 1, ठीक। तो a11 आप आई की जगह 1 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई में 2, जे की जगह भी 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर और अपॉन में 2। आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 ही आएगा, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9/2। ये आई वैल्यू आपके पास a11 यानी 11 की। a12 निकालेंगे, आई 1 हो गया और जे कितना हो जाएगा 2, तो a12 निकलेगा आपके पास। आई की जगह कितना लेने हैं आप 1, 2 ऑलरेडी है ही, और जे की जगह 2 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 1 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25/2, ठीक है। उसके बाद 21 लेंगे, यानी आई की जगह 2 और जे की जगह 1। हम आई की जगह तो लेंगे कितना 2 और जे की जगह लेंगे 1, तो a21 निकलेगा। तो आपके पास 2 प्लस के 2 है ही, और जे की जगह आप 1 पुट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16/2, और 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 22 लेना है, यानी 2 और 2, आई की जगह भी 2 लेंगे और जे की जगह भी 2 लेंगे, तो a22 निकलेगा। 2 + 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि जे की जगह आपने 2 लिया है, इसका स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 2 2 जा कितना हो गया 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/2, और 36 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, ठीक। अब आपके पास मैट्रिक्स क्या आई 9/2 आई पहली वैल्यू, दूसरी 25/2, 8 और 18। इन वैल्यूज़ को आप मैट्रिक्स में फिल कर देंगे
तो A=A11, A12, A21 और A22। ठीक, तो वैल्यू क्या थी आपके पास? पहली वैल्यू आई थी आपके पास 9/2, दूसरी वैल्यू आई आपके पास 25/2, तीसरी वैल्यू 21 की वैल्यू आई आपके पास 8 और 22 की वैल्यू आई आपके पास 18। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके। आप कमेंट करके बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।